इस चैप्टर के 3 से 4 पार्ट आप पहले पढ़ चुके हो, आज इसका नेक्स्ट पार्ट है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट चैप्टर और मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, हम लोगों का सबसे पहले एक विजन है जो हर चैप्टर को लेकर के है कि चैप्टर हम इजीली समझें और एक ऐसी लैंग्वेज में समझें जो हमारे समझ आए। बच्चों, आज हम लोग आपको रिप्रेजेंटेशन बताएंगे कि कैसे कोई कॉनकेव मिरर और कैसे कोई कॉन्वेक्स मिरर अपनी रेज को रिफ्लेक्ट करेगा और वो रेज कहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी और किधर से होकर के गुजरेंगी। बच्चों, आप लोगों को ये तो बता देंगे लोग कि भाई केस 1 है आप इसको ऐसे करिए, केस 2 है इसको आप ऐसे करिए। मतलब रटने वाली एक पूरी प्रोसेस बन जाएगी, आप लोगों को रटना नहीं है। जैसे ही आप लोगों ने आज के 4 केसेस पढ़े, अगले कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के सारे केसेस आप लोगों को समझ में आराम से आ जाएंगे। बच्चों, हम लोग आज बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। अब मुझे नहीं लगता कि इसको समझना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊंगा। बच्चों, आप सभी को पता है कि कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में जब भी हम लोग अपनी लाइट रेज को पास थ्रू कराएंगे यानी पास कराएंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि लेफ्ट साइड से रेज आई और रेज आ करके रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के वो कहां से गई ये आपको बताया जाएगा, लेकिन आप लोगों को बस अभी ये समझना है कि हमारे कोई सा भी मिरर हो, उस मिरर में लेफ्ट साइड यानी जहां पर भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन से कुछ रेज आपकी डाली जाएंगी जो रिफ्लेक्ट होंगी, है ना। अब बच्चों ध्यान से समझिए, वो रेज कहां से आ रही हैं, किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं, यही आपका रिप्रेजेंटेशन आज मैं आपको बताने वाला हूं। बच्चों, इसमें आपके 4 केसेस हैं। सबसे पहला केस बहुत सिंपल है, आप लोग अब तक पढ़ चुके होंगे क्योंकि हमने पहली वीडियोस में भी कवर करा दिया है। देखो बच्चों, केस 1 में क्या है कि जब भी लाइट रेज आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, है ना, ध्यान से समझना, जब भी आपकी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, है ना, यानी ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है पूरा का पूरा, है ना, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस चीज को आप लोग पहले समझ चुके हो। अब देखिए, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दोनों रेज जा रही हैं, एक तो ये रे चली गई, एक आपकी ये रे चली गई, ठीक है। अब ये रेज अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो सिंपल सी बात है, ये कन्वर्जिंग मिरर है। अब जब ये कन्वर्जिंग मिरर है तो ये रेज क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। अब चूंकि इस मिरर की सरफेस पे आप लोगों का क्या लगा हुआ है, पॉलिश सरफेस है, तब ये मिरर बना। जब पॉलिश लगी तो सिंपल सी बात है कि ये रे इसके आर पार तो जाएंगी नहीं, क्योंकि उधर दूसरी साइड क्या है, उधर दूसरी साइड आपकी पॉलिश सरफेस है। तो ये क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, है ना। अब यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, देखिए यहां से ये रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे। तो जब भी आपकी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो तो सारी की सारी रेज जो है वो फोकस पे आके मिलेंगी। यानी हम लोग समझ सकते हैं कि कन्वर्जिंग मिरर है तो सारी की सारी रेज एक जगह इकट्ठा होंगी, तो वो एक जगह जो होगी वो आपकी फोकस होगी। बच्चों ध्यान से समझना, जब भी कॉनकेव मिरर में, ठीक है, रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हों या इंसिडेंट हो रही हों तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट पर मिलेंगी, जिस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। ठीक है, सेम चीज आपके कॉन्वेक्स मिरर में होगा। कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, मैंने जब आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि जब रेज मिले तो रियल इमेज, और जब रेज मिलती हुई दिखाई दे यानी अपीयर टू मीट हो तो आपकी वर्चुअल, है ना। अब ध्यान से समझिए, यहां पे रेज मिल रही है, इसका मतलब इसमें रे जो इमेज बनी है वो रियल बनी है ना। अब उसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे आएंगे। अब ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस ये है आपका, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये 2 रेज पैरेलल आ रही हैं। अब चूंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है ना, क्या है ये, डाइवर्जिंग मिरर है। जब डाइवर्जिंग मिरर है ये, तो यहां से आपकी रेज अगर आ रही है पैरेलल तो ये सीधी डाइवर्ज ऐसे हो जाएंगी, है ना। पहले वाली कैसे हो रही थी, ऐसे आकर के एक जगह मिल रही थी, है ना। दूसरे वाली ऐसे जाएंगी और ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे ये डाइवर्ज हो गई, यहां से रे आई, यहां से डाइवर्ज हो गई, ठीक है, टकरा करके वापस चली गई। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान से समझना, जब भी आप इनके एक लाइन ड्रॉ करोगे इनके सामने, तो ये दोनों रेज कहीं ना कहीं पीछे मिरर में मिलती हुई हमें दिखाई देंगी, यानी अपीयर टू मीट होंगी, जिस वजह से इमेज वर्चुअल बनेगी। लेकिन एक सबसे कॉमन चीज जो आपको बतानी है वो ये है कि जब भी पैरेलल जाए रेज,
है ना। तो या तो फोकस पर मिलेंगी या फिर फोकस पर मिलती हुई दिखाई देंगी। ये बात आप लोग बच्चों ध्यान में रख लेना, क्योंकि पहला केस है और इस केस में आप लगभग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इनके ऊपर करने वाले हो, क्योंकि अक्सर आपको ये कहा जाएगा कि आपकी रेज या आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। अगर आपको कहा गया कि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फिर आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही रेज लेनी पड़ेंगी, ठीक है। ये आपको अगले केसेस में मैं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग ये समझिए कि अगर रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, ठीक है, यानी अगर रेज पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होके गुजरेंगी। बच्चों क्लियर। केस नंबर 2 पे आता हूं। अगर रेज आपकी आ रही हो थ्रू द फोकस, देखिए जस्ट आप यहां पे बस एक चेंज करना है आपको, यहां से आपको इनके साइन को रब कर देना है। ये साइन आप लोग रब करेंगे तो ये बिल्कुल एज इट इज मिरर बन जाएगा आपका, रिफ्लेक्शन शो करता हुआ। मैं यहां पे इसको मैंने रब कर दिया, ठीक है। ये जो साइन है ना, यहां इन साइन को हटा दो, ये मैंने हटा दिया आपके साइन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए उसने क्या कहा है, रेज कमिंग थ्रू फोकस। अगर रेज फोकस से आ रही हो, ध्यान दीजिए, अब रेज मैं इधर से लेके जाता हूं, ठीक है, ये फोकस है तो एक रे में चला गया ऐसे लेके, ठीक है। यहां साइन कर दीजिए कि इस तरीके से रेज आपकी आ रही हैं, ठीक है। इतना इसको रब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। यहां से रेज आ रही है, अब ये वाली रेज भी इस तरीके से आएगी। अब देखो 2 रेज हैं, ऐसे करके फोकस से जा रही हैं, ठीक है। ऐसे करके कहां से जा रही हैं, फोकस से, ये चली गई। जब ये फोकस से जाएंगी और हमारे कॉनकेव मिरर पे टकराएंगी तो टकरा करके ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आ रहे थे रेस को तो वो फोकस से गुजर रही थी, है ना। अब आप फोकस से लेके जा रहे हो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही हैं। तो ये केस 1 और केस 2 दोनों आप ये समझिए कि इंटरलिंक है, यानी अगर आपने केस 1 पता कर लिया तो केस 2 आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। यानी अगर रेज फोकस से होके जाएंगी तो वो रेज आपके मिरर पे टकराने के बाद जब स्ट्राइक होके वो रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्शन के टाइम पर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। मतलब ऐसे गई, टकराई और टकरा करके फिर आपकी पैरेलल हो गई। तो बच्चों ये समझना बड़ा आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये क्लियर है। बस आपको क्या करना है, साइन बदलना है। यहां से आपकी रेज आ रही है और यहां से आ रही है। पहले वाले में साइन ये था, इस बार थोड़ा चेंज हो गया। अब जैसे यहां पे करेंगे आप लोग, यहां से आप लोग लेके गए, यहां से आप लोग लेके गए और ये आपकी हो गई पैरेलल, ठीक है। इतना सब क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली आपको। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, है ना। अब नेक्स्ट वाला केस, नेक्स्ट केस में क्या होता है, कमिंग थ्रू सी, यानी कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों ध्यान दीजिए, अगर मैं ये मिरर बना लेता हूं अपना, ठीक है, ये मैंने मिरर बना लिया मिरर बनाने के बाद मैं यहां पे पोल बना लेता हूं, यहां पे फोकस बना लेता हूं और यहां पे बना लेता हूं मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या बना लेता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास थ्रू हो रही है, यानी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आपकी जा रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो बच्चों ध्यान दीजिए कि वो रिफ्लेक्ट होके आपकी, अगर आप इधर से लेके जा रहे हो तो इधर से वापस भी इसी पाथ से होके जाएगी। यानी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके कोई रे गुजरेगी तो वो उसी पाथ से, यानी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, ठीक है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो कि एक गांव में कहावत है ना, कि इन्हीं पांव वापस आ जा। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी रास्ते वो वापस भी आ जाएगी, है ना। यानी वो कभी आपकी क्या नहीं होगी, इधर उधर बेंड नहीं होगी, सीधी बिल्कुल आएगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान दीजिए, केस 3 में क्या होगा कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरी तो वो रिफ्लेक्ट भी अगर होगी तो वैसे तो होगी, लेकिन अगर रिफ्लेक्ट होगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस उसी पाथ पे, उसी आपके रास्ते से वापस आएगी, ठीक है बच्चों। ये कोई मुश्किल बात नहीं थी, आप लोग इसको आराम से कर लोगे। बच्चों आप लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ा होगा, उस प्लेन मिरर में आपने देखा होगा कि अगर हम कोई मिरर लेते हैं इस तरीके से, है ना, और उस मिरर पे हम ऐसे करके इसको एक लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे भाग जाती है ना। चौथा केस बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम चौथे केस की बात करें, हम थोड़ा इसको रब कर देते हैं यहाँ से, है ना। यहाँ से हमने रब किया तो देखो, अगर हमारी लाइट रे ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है, मतलब जैसे मैंने अभी मेरे वाला बताया ऐसे करके, यानी डायरेक्ट पोल पे जाकर टकरा रही है, ठीक है, तो वो बिल्कुल ऐसे ही आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी इसी तरीके से, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर इंसिडेंट होती है ऑब्लिकली टू पोल, ठीक है, तो आपकी रिफ्लेक्टेड भी वो ऑब्लिकली होगी। मतलब अगर ऐसे करके आपकी रे आ रही है
तो यहां से जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो बिल्कुल सेम उसी एंगल पे होगी, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जो मैंने आपको प्लेन मिरर में पढ़ाया हुआ है कि आपका एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। बच्चों 4 केसेस थे, पहले केस को आप ध्यान से समझो। पहले केस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाती है तो वो फोकस पे जाके मिलेगी या फिर मिलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। दूसरे केस में अगर कोई रे, लाइट रे आपकी फोकस से होकर गुजरती है तो वो रे आपकी जब रिफ्लेक्ट होगी तो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास ऑन होती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी रास्ते पे ही, मतलब जहां से वो गई है उसी रास्ते से वो वापस हो जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ऑब्लिकली हमारी कोई रे इंसिडेंट होती है पोल पे तो ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब एंगल आई इज ऑलवेज टू एंगल आर, ठीक है। अब ध्यान से एक मेरी बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। किसी भी इमेज को बनाने के लिए, किसी भी इमेज की फॉर्मेशन करने के लिए आपको मिनिमम 2 रेज लेनी पड़ेंगी, है ना, क्योंकि आपका जो इमेज फॉर्मेशन का रूल है ना, ये केवल, मतलब ये हर जगह लागू होता है कि भाई आप लोग मिनिमम 2 रेज जरूर लें, तभी आप इमेज फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि सिंगल रे लोगे तो आपका इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो इसीलिए ये एक लॉ है कि भाई मिनिमम 2 रेज इज मैंडेटरी फॉर द इमेज फॉर्मेशन। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, और इस चैप्टर की सारी वीडियोस धीरे धीरे आपके YouTube चैनल पर आ जाएंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।